तो ऋषियों पर मैंने मौली रूप वस्त्र पहनाया है और माता अरुंधति पर चुनरी पहनाया है हमने। और गणेश भगवान पर 2 मौली रूपी वस्त्र पहनाएंगे, एक कुर्ता और दूसरा धोती, तो 2 वस्त्र मौली रूपी पहनाएंगे गणपति भगवान पर। और अब थोड़ी थोड़ी दूब चढ़ाएंगे सातों ऋषियों पर और अरुंधति माता पर दूब चढ़ाई जाती है। तो देखिए थोड़ी थोड़ी सी दूब तोड़कर हम चढ़ा रहे हैं। ये दूब वो जैसे घास होती है उसी तरह एक दूब भी होती है, तो दूब चढ़ाया जाता है। और अब जनेऊ चढ़ाएंगे सातों ऋषियों पर, जनेऊ चढ़ाया जाता है, तो हम जनेऊ चढ़ा रहे हैं सातों ऋषियों पर। और इसके बाद अब फूल चढ़ाएंगे, ऋषियों पर फूल चढ़ाएंगे, गणपति भगवान पर, लक्ष्मी माँ पर, अरुंधति माता पर, सबको फूल अर्पित करेंगे। गौरी माँ पर भी फूल चढ़ाएंगे, लाल कलर का फूल चढ़ाएंगे गौरी माता पर, कलश पर फूल चढ़ाएंगे, तो सबको फूल हम अर्पित करेंगे। इस तरह से सातों ऋषियों पर एक एक हैंकी चढ़ाएंगे। आप चाहो तो कोई दूसरा वस्त्र भी चढ़ा सकते हो, अंगोछा हो या मतलब कुछ भी हो, कोई वस्त्र ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो मैंने छोटी छोटी सी हैंकी ली हैं, वो मैंने सातों ऋषियों पर चढ़ाई हैं। और अरुंधति माता पे मैंने सारे सुहाग का सामान चढ़ा दिया है। मैंने सुहाग के सामान में 7 चीज़ें चढ़ाई हैं, तो आप जितना चाहो चढ़ा सकते हो। सुहाग के सामान में बहुत सी चीज़ें होती, आप 5-7 जितना चाहो चढ़ा सकते हो। तो मैंने 7 चीज़ें सुहाग की चढ़ाई हैं। और दक्षिणा भी चढ़ाया जाता है, आपके जितना हो आप उतना दक्षिणा जरूर अर्पित करो अरुंधति माता पर। और फल भी चढ़ाया जाता है, पर फल वही चढ़ाओ जो खेत में नहीं बोए जाते हैं। तो मैंने सेब और केला चढ़ाया है। और भोग के लिए भैंस का दूध कटोरी में मैंने लिया है और मखाना केलावा का भोग लगाया है। और अब कथा पढ़ी जाती है और कथा पढ़ने के बाद आरती होती है। तो पहले गणेश की आरती होती है और उसके बाद ऋषि की आरती होती है। तो पहले गणेश की आरती हम करें, उसके बाद ऋषियों की आरती करेंगे। हमारी पूजा हो गई है अब पूरी। हम लोग ने सारी पूजा अच्छे से विधि विधान से कर ली है और पहली बार हम लोग ने किया है। तो जैसे किया है तो अपने हिसाब से ठीक ही किया है। मैंने सब कुछ किया जैसा करना चाहिए। तो हमारी पूजा पूरी हो गई है। तो पूजा पूरी हो गई है और पूजा पूरी होने के बाद माता से सिंदूर लिया जाता है। तो गौरी माँ से मैं सिंदूर ले रही हूँ। पहले मैंने चढ़ाया था, जब पूजा शुरू करने से पहले रखते हैं गौरी माँ को और चढ़ाया जाता है। उसके बाद जब हो जाती है पूरी पूजा तो सिंदूर लिया जाता। तो हमारी पूजा हो गई है पूरी। और ये देखिए पीछे हमारे, ये देखिए हमारी पूजा हो गई। हम लोग ने पूजा कर ली है और समय से हमारी पूजा हो गई। तो आज हम लोग ने पहली बार ऋषि पंचमी की पूजा की है। तो देखिए हम लोग ने कैसे ऋषि पंचमी की पूजा की, अपनी वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से की जाती है। वैसे मैंने भी पहली बार ही की है, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया था। तो अब हम लोग जा रहे हैं चाय वाय पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई और प्यास बहुत लगी। और ये है छुहारा जो मैंने रात में ही भिगो दिए थे पानी में और फिर उसके बाद में उसको अच्छे से बॉयल किया जाता है खूब देर तक, जिससे कि ये पानी निकलता है। छन्नी से छान के उस पानी को निकाल लिया जाता है और उसके बाद फिर उस पानी में थोड़ी सी चाय पत्ती और दूध थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, तो इससे चाय बहुत अच्छी बनती है। हल्की हल्की मीठी भी रहती है, क्योंकि छुहारा मीठे होते हैं। तो अगर उनके पानी में बनाएंगे तो चाय हल्की मीठी रहती है। तो इस तरह हमने चाय बनाई है। चीनी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि इसमें चीनी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि गन्ना होता है खेत में और खेत की बोई चीज़ें नहीं खानी है इसमें। तो इस तरह देखिए हमने चाय बनाई है, बहुत अच्छी चाय बनी है। बस इसमें थोड़ा सा दूध ज़्यादा लगता है। और ये देखिए मेरे टिन्नी के चावल, इन्हें भी मैंने बनाने से 3 घंटे पहले भिगो दिए थे, जिससे कि ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। और इन्हें प्रेशर कुकर में चढ़ा देंगे
और पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और उसके बाद में डालेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार और उसके बाद में इसे बंद करके चखा देंगे गैस पर। और उसके बाद कम से कम 3-4 सीटी, एक सीटी आ जाए उसके बाद थोड़ा सा स्लो कर दें गैस। उसके बाद में 2-3 सीटी आने के बाद में ये अच्छे से ये देखिए पक गया है। और अब इसे दही के संग खाएं।